नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक हम 13 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज का क्या मतलब है बाबू? गुना। कहने का मतलब 8 का पहाड़ा आपको 15 बार पढ़ना है। तो हम लोग 15 बार तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 2 से 3 बार 4 बार लिख लेंगे और उसके बाद हम योग ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आपको लिख लेना है पहले हल और उसके बाद लिखना है 8 के गुणज, ठीक। तो 8 का गुणज क्या होगा? कहने का मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, है ना। 8 चौके क्या हो जाएगा बाबू? 32। इसी प्रकार आपको 15 बार पढ़ना है ना। तो 15 बार तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें से प्रथम पद आपको निकाल लेना है, ठीक ना। क्या निकाल लेंगे बाबू हम लोग? प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद आपका क्या है? तो 8 है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बाबू सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। दूसरा पद क्या है? 16, है ना। और दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है, ठीक ना। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू? 8 आ जाएगा, ठीक ना। हम लोग को क्या निकालना है? 15 गुणज निकालना है, ठीक ना। 8 के 15 गुणज निकालना है। तो कहने का मतलब टोटल पद क्या है? तो n बराबर आपका 15 है, माने 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक ना। तो योग का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए लिखेंगे योग का जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है बाबू? d होता है। तो n का जो मान है बाबू आपका 15 है, तो n के जगह पर हम 15 रख दिए। तो यहाँ भी रख देंगे n के जगह पे 15 इंटू 2a है। a का मान आपका क्या है बाबू? तो a का मान आपका 8 है, ठीक ना। तो यहाँ पर रख देंगे 8 प्लस n के जगह पर रखेंगे 15 घटे 1। d का मान क्या है? तो आपका 8 है, ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे हम लोग 15/2 इंटू 8 दूनी क्या हो जाएगा बाबू? 16 प्लस 15 में से अगर एक घटेगा तो क्या आ जाएगा? 14 और गुना में क्या है? तो 8 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर लिखेंगे बाबू 15 क्या लिखेंगे हम लोग? 2 लिखेंगे, ठीक। लिखेंगे 16 और 14 क्या होता है? तो आप जानते हैं कि 112 होता है, ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे हम लोग 15/2। यहाँ पे कुछ छुपा नहीं है, तो यहाँ पे गुना छुपा रहता है, समझे बात। तो 112 में अगर 16 जोड़ना है, तो 112 में अगर हम लोग 16 जोड़ते हैं तो 8 2 1, है ना। कहने का मतलब 128 आता है। अगर इसको अगर हम कटाएं तो कितना से कटेगा? ये 6 से और ये 4 से, माने कि 64 से कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लिखेंगे 15 गुने 64। 15 का गुना आपको 64 में कर देना है। तो मान लीजिए कि 15 का गुना अगर हम 64 में करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 2 6 हो जाएगा ना। 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 3 9, 0 का 0, 6 के 6, 9 के 9, है ना। माने कि 960 आ गया। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।